हम लोग एक न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सो प्लीज़ कोई भी मिस्टेक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हंटर हंटर के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं हंटर किसे कहते हैं और वो क्या करते हैं। पृथ्वी पे एक जगह है जहाँ बहुत शांति और पैसा है, उसी के कुछ दुश्मन हैं जिनसे लड़ने वालों को ही कहते हैं हंटर। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो चलिए अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक आइलैंड से जिसका नाम है वेल आइलैंड, जहाँ कुछ औरतें हार्बर के किनारे छोटे बड़े फिशेस को अलग कर रही है और हमारा हीरो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके मुंह से कुछ लोग कहते हैं कि गोन इतने कम उम्र में हंटर एग्जाम देने जा रहा है, क्या वो कर पाएगा। तभी हमारा हीरो गोन एक मछली पकड़ता है जो कि बहुत बड़ी है और दिखने में किसी अलग ही स्पीशीज की लगती है, जो कि देखने में बहुत आश्चर्यचकित है। वो उसे लोगों को दिखाता है। तभी उसकी मोम वहाँ आती है और वो दौड़ते हुए उसके मोम से पास जाता है और कहता है, मोम अपने हंटर एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो। फिर भी उसकी मोम लोगों के बातों के कारण टेंशन में है। उसकी मोम गोन के एग्जाम वाली बात उसकी दादी को बोलती है, तो उसकी दादी बोलती है उसके अंदर उसके डैड का खून है। उसके डैड ने भी इतने ही कम उम्र में हंटर एग्जाम दिया था और वो पास भी कर गया था। और इधर हमारा हीरो एग्जाम में जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी मोम गोन के कमरे में आती है और हमारे हीरो गोन से कहती है, क्या तुम ये कर पाओगे, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर हमारा हीरो गोन नहीं मानता और कहता है, मैं ये करके दिखाऊंगा। और गोन एग्जाम देने जा रहा है। वहाँ थोड़ी देर उसके मोम के बीच थोड़ी सी भावात्मक बातें होती है। और गोन जा रहा है और उसे छोड़ने के लिए उसके विलेज के जितने लोग हैं सारे लोग आए हैं और वो उन्हें शुक्रिया करते हुए कहता है, मैं एक दिन दुनिया का सबसे अच्छा हंटर बन के ही वापस आऊंगा। तभी एग्जाम देने जाने वाले और भी लोग जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं वो इस बात को सुनकर बोलते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा हंटर बनोगे तुम, हाँ बच्चे। तभी गोन सी फ्रेंड्स की उड़ने की दिशा को देखकर बोलता है, लगता है तूफान आने वाला है। हमारे हीरो के पास एक स्मॉल पावर है जिससे वो सूंघ कर बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है या फिर ये क्या चीज है। गोन शिप के ऊपरी छोर में जाकर सूंघता है और बोलता है, सचमुच तूफान आने वाला है। पर कैप्टन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर कैप्टन उसकी आंखों को देखता है और कहता है, लगता है ये सच बोल रहा है। और आगे सचमुच तूफान आ रहा था और वो और उसके साथी इस तूफान में घिर जाते हैं। तूफान के लहरों के कारण सबकी हालत खराब हो चुकी है और हमारा हीरो गोन लोगों को जड़ी बूटियों के द्वारा थोड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इसमें सिर्फ 3 लोग ठीक है जो कि एग्जाम देने वाले हैं। उन तीनों को कैप्टन अपने केबिन में बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम तीनों एग्जाम देने जा रहे हो। और लवेरियो बोलता है, तो ये बोलने वाले तुम कौन होते हो। कैप्टन पूछते हैं, तुम तीनों हंटर क्यों बनना चाहते हो। हमारा हीरो गोन बोलता है, मेरे डैड एक महान हंटर है, इसीलिए मैं भी उन्हीं के जैसा एक महान हंटर बनना चाहता हूँ। तभी कैप्टन बोलते हैं, जितने लोग बीमार है वो लोग फेल हो चुके हैं, ये भी इस्लाम का ही एक हिस्सा है। तुम लोगों का हंटर एग्जाम यहीं से शुरू हो चुका है, इसीलिए कोई भी गलती नहीं करना वरना तुम फेल हो सकते हो।
तभी कोरापिका बोलता है, बहुत दिनों पहले मेरे विलेज में इतने गुंडों ने हमला किया था जिससे मेरा विलेज बर्बाद हो गया था। उन्हीं से बदला लेने के लिए मैं हंटर बनना चाहता हूँ। तभी गोन मिस्टर लवेरियो से पूछता है, आप हंटर क्यों बनना चाहते हैं? तो मिस्टर लवेरियो बोलते हैं, पैसों के लिए, आलीशान घर के लिए, पैसा, चूज, आलीशान कार, इन सबको के लिए। तभी कोरापिका उसे बोल देता है, कितना वाहियात सपना है। तभी वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। कैप्टन उन्हें रुकने को भी बोलता है, पर कौन बोलता है, मेरी मोम कहती है, तुम तब तक किसी को नहीं जान सकते जब तक उसके गुस्से का कारण ना जान लो, इसीलिए उन्हें जाने दीजिए। तभी तूफान तेज हो जाता है। कैप्टन सबको शिप के कपड़े की रस्सी को पकड़ने को कहते हैं और दूसरी ओर कोरापिका और लवेरियो के बीच अनबन जारी है और वो एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। तभी हवा तेज होने के कारण रस्सी पकड़े हुए एक आदमी शिप से गिरने वाला होता है। ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर पकड़ नहीं पाते। तभी गोन छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है और ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं। सुबह तूफान थमने के बाद ये दोनों गोन को कहते हैं, क्या तुम पागल हो? तभी गोन बोलता है, तुम दोनों पहली बार किसी एक ही चीज पर सहमत हो। तभी वो आदमी गोन को शुक्रिया बोलने के लिए आता है। तभी गोन कहता है, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, इन लोगों ने बचाई, वरना मैं भी मर जाता। और लवेरियो और कोरापिका के बीच अनबन खत्म हो जाती है और वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तभी कैप्टन उन्हें बोलते हैं, हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। ये तीनों बोलते हैं, हम तैयार हैं।